Assalamualaikum. Today my topic is chapter number 2, practice set questions. And practice set questions. If else की यूज से हमें स्टूडेंट के मार्क्स से ग्रेड फाउंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल बनाएंगे लेट स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल 900. अब इधर इल्स की कंडीशंस देंगे और तभी फाइंड आउट करेंगे. 1 मिनट. कंट्रोल C कंट्रोल V. स्टूडेंट मार्क्स से ग्रेटर देन हो 800 से, तो उस केस में हमारी ये कंडीशन रन कर दी. कंसोल डॉट लॉग ग्रेड A. इधर हमने सिर्फ एक कंडीशन दी है, इधर हम दूसरी भी कंडीशन डालेंगे डबल R लगा के. स्टूडेंट मार्क्स लेस देन हो. कंट्रोल C किया. कंट्रोल V. इधर ग्रेटर देन लगाया था, अब इधर लेस देन लगाएंगे. इस केस पे ये कंडीशन रन हो. अब ये कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, इफ लगाएंगे एल्स इफ. दूसरी कंडीशन भी लगा रहे हैं. कंट्रोल V किया और इधर करेंगे 700 एंड इधर कर देंगे 700. लेस देन हो 800 से, लेस देन हो 800 से और 700 से ग्रेटर देन हो, तो उस केस में 1 मिनट 600 से ग्रेटर देन हो, 600 से ग्रेटर देन हो और 800 से लेस देन हो, तो उस केस में ग्रेड कर देना B. अदरवाइज इल्स लगाएंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसोल वाले को कॉपी करेंगे. कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट किया एंड इधर लगा देंगे C, D, एंड फेल. ये लगा दिया. अब रन करवाते हैं. इसमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं थी, तो इसीलिए ये हुआ है. तो अब एक कंडीशन इससे मैच करवा देंगे. अगर 800 से ग्रेटर देन हो और इक्वल हो 900 से, अब इस केस में ये रन हो जाएगी. अब करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व को. इसमें कहा है कि इनपुट प्रॉम्प्ट की एक नंबर फाइंड आउट करना है जो कि प्रॉम्प्ट के हेल्प से बनाना है, और ये बताना है कि अगर वो मल्टीपल हो 5 से तो ये करें. इफ की फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल बनाएंगे लेट नम, और इधर कोई नंबर नहीं लिखेंगे, प्रॉम्प्ट बना देंगे. प्रॉम्प्ट जो हमने नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखा था. इंटर योर मार्क्स नम. अब ये बन गया एक वेरिएबल. अब हम इधर करेंगे, उसको कमेंट आउट कर आ जाएंगे पहले. फिर ये कंट्रोल कर्सर से कमेंट आउट किया,
सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट नम इंटर योर प्रॉम्प्ट एंड इफ की कंडीशन देंगे. इफ मॉड्यूलस 5 इज इक्वल 0. जब भी हमें ये मालूम करना होता है कि नम जो है या फिर हमारी वैल्यू जो है वो बराबर है 5 की टेबल में 5 का मल्टीपल है, तो कुछ इस तरीके से करते हैं. 5 इज इक्वल 0. तो ये कंडीशन रन हो जाए. इसमें कहेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड दिस इज मल्टीपल नंबर ऑफ 5. अब ये हो गया और इल्स लगाएंगे. अदरवाइज दिस इज नॉट अ मल्टीपल नंबर ऑफ 5. कंट्रोल सी किया. अब हम पेस्ट कर देंगे और इधर करेंगे दिस इज नॉट मल्टीपल नंबर ऑफ 5. इधर प्रॉम्प्ट के बाद रेड लाइन इसीलिए आ रही है, इधर इज इक्वल आएगा और प्रॉम्प्ट जो है वो नोट जेएस की फाइल में रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ये कोड बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए इधर कॉपी करेंगे और किसी भी ब्राउजर की कंसोल विंडो में जाके इधर इसको रन करवाएंगे. क्रोम ब्राउजर के कंसोल में रन करवाऊंगी. राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया एंड क्रोम में गए, कंसोल में गए, इधर कंट्रोल वी किया एंड इंटर किया. ये देखें आ गया इंटर योर नंबर. अब हम लिखेंगे 20 और ये हमें बताएगा दिस इज मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ 5 लिख कर आया. अगर दोबारा से इसी को ये रन करवा दें, कंट्रोल वी करके करेंगे और अब लिख देंगे 4 7. अब ये देखें आपको बताएगा दिस इज नॉट अ मल्टीपल नंबर ऑफ 5. ऐसे इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि हमारा ये जो नंबर है वो 5 की मल्टीपल है. अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और थर्ड क्वेश्चन है हमारा. हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि 10 से बड़ा हो और 20 से छोटा हो. लेट एज फाइंड आउट करनी है. लेट एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट बनाना है. जैसे हमें प्रॉम्प्ट को यूज किया, प्रॉम्प्ट किया और लिखेंगे इंटर यूर एज. इंटर यूर एज एंड अब ये हमारा वेरिएबल बन गया. अब इसमें जो कोई सी भी एज लिखेंगे ये इसको फंक्शन में अप्लाई होगा. इफ कंडीशन देंगे इफ एज ग्रेटर देन 20 10 ग्रेटर देन 10 एंड आर ऑपरेटर से हमें इसको फाइंड आउट करना है. एंड ऑपरेटर से हमें फाइंड आउट करना है. पहले एंड से करेंगे और नीचे वाला है यही प्रो. अब एंड ऑपरेटर्स होते हैं हमारे ये वाले 1 मिनट. ये वाले शिफ्ट प्रेस करके एज जो है ग्रेटर देन हो 10 से और लेस देन हो 20 से. उस केस में हम कहेंगे इधर कंसोल डॉट लॉग
इधर लिखवाएंगे यंग और एल्स बनाएंगे इसका एल्स एंड उसमें कहेंगे चाइल्ड। कंट्रोल सी किया, इधर कर दिया कंट्रोल बी और ये हमने चाइल्ड कर दिया। अब ये इधर रन नहीं होगा, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे अब देखें हमने 18 एज लिखा और इधर हम देखेंगे वर्क कर रहा है, यंग लिखा कर आ गया। अगर हम दोबारा से यही कोड पेस्ट कर दें और दोबारा से इधर रन करवाएं इसको और इधर कुछ और लिख दें, 30 लिख दें और फिर ओके करें, फिर देखें क्या लिख कर आए। अनडिफाइंड। जी तो व्यूवर्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले थे, बट इधर एक प्रॉब्लम हो गई है। अब जो हमारा विजुअल मतलब कि ये रेपलेट है ये हमसे इनकम मांग रहा है, इसके अलावा ये काम ही नहीं कर रहा, बस ये वाला कोड ओपन हो रहा था इस बटन से। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को कंट्रोल ए करके कॉपी कर 1 मिनट इधर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल ए करके सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे। अब आज से हम अपना काम विजुअल बेस के अंदर करेंगे। कंट्रोल सी कॉपी करके 1 मिनट फुल कॉपी करना है। कंट्रोल ए से फुल कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी एंड विजुअल बेस के अंदर गए, न्यू फोल्डर बना के उसमें डालवाऊंगी इस कोड को। फोल्डर किया, रेपलेट JS5 के नाम से डेस्कटॉप पर फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, ओपन फाइल नहीं ओपन फोल्डर करेंगे। 1 मिनट ओपन फोल्डर करेंगे। अब इधर जो हमने बनाया रेपलेट JS5 ये वाला फोल्डर सिलेक्ट किया। अब ये फोल्डर ओपन हो गया, इसके अंदर एक भी फाइल नहीं है। अब हम REPL1 की फाइल बनाएंगे। से कमांड आ दिया, अब इसको यस पर क्लिक कीजिएगा। REPL1,2 .html फाइल इंटर किया। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड शिफ्ट से हम शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क को दबाएंगे, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क ओपन होगा, फिर इंटर करेंगे। अब कोड इधर स्क्रिप्ट के अंदर हम अपने कोड को पुश कर देंगे, पेस्ट करेंगे, कंट्रोल जी पेस्ट हो गया। अब देखें 2 मिनट में आपको कुछ दिखा रही हूँ। अब जो HTML है उसमें भी तो कुछ लिखना होगा ना, H1 देख लेंगे और लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट रेपलेट फोल्डर FOLDR। अब देखिए, अब हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि नंबर 2 से डिविजिबल हो,
का विजिबल हो तो 2 लिख कर आए एंड 3 का विजिबल हो तो 3 लिख कर आए। तो ऐसा एक फंक्शन बनाना है। तो लेट, ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है। लेट नाम इज इक्वल prompt ये एक वेरिएबल बना लिया। अब इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ num जो है वो 2 का मॉड्यूलस हो, मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, दैट मीन्स ये जो मैंने लिखा है ना मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, दैट मीन्स के 2 की टेबल में आता है जो ये नंबर अब हम लिखेंगे। तो उस केस में करिएगा कंसोल 1 मिनट। इधर मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखा देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसपे हमारा कंसोल विंडो पे नहीं बल्कि हमारी जो जहाँ वेबसाइट शो होती है वहीं पे ही आपका ये शो होगा। अब इधर लिखेंगे द नंबर इज divisible by 2। अब इसी कोड को कॉपी करेंगे, इल्स इफ की कंडीशन में डालेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड इल्स इफ की कंडीशन में थोड़ा पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट का काम कर लेंगे। इल्स इफ एंड कंट्रोल वी, इन इधर जहाँ 2 लिखा था वहीं 3 लिखेंगे। अगर ये 3 के टेबल में होगा तो डिविजिबल बाय 3 लिख कर आए। अब इस कोड को रन करवाते हैं आपको। गो लाइव पे जाएंगे, गो लाइव से हम विजुअल बेस को रन करवाते हैं। अब देखिए आ गया इंटर योर प्रॉम्प्ट। अगर मैं लिखूं 2 की टेबल में 12 लिखूं तो ये लिखकर आएगा इधर ही। ओके किया, देखिए इसने बता दिया द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब दोबारा रिलोड करवा के हम दूसरा नंबर डालते हैं। अब ये बताएगा ये नंबर डिविजिबल है 3 का, मतलब कि 3 के टेबल में आता है। हमने 21 को डाला था। अब हम एक और नंबर डालकर आपको दिखाएंगे। 15 आ गया है हमने एंड इसने बताया कि ये 3 की टेबल में आता है। अब हम डालेंगे 20 को और अब ये बताएगा ये इस टेबल में आता है। ओके, देखिए इसने बताया इस फंक्शन के जरिए, मतलब इस प्रोग्राम के जरिए ये फाइंड आउट हो रहा है कि ये नंबर 2 की टेबल में आता है, ये नंबर 3 की टेबल में आता है। इतनी आसानी से हमने कर लिया। विजुअल बेस पे जब हम काम करते हैं, हाँ थोड़ा बहुत के ब्राउजर कभी रन नहीं करता, लेकिन ये मेरा जो ब्राउजर है वो फास्टली रन करता है। बट अभी थोड़ा इसने स्लोली कर दिया और थोड़ा एरर दिखा रहा था, रिलोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा था। बट एक्चुअली अच्छी तरीके से रन करना है। अगर आप में से कोई विजुअल बेस पे किसी ने काम नहीं किया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं अब आपको विजुअल बेस की स्टार्टिंग एज अ बिगनर वाली वीडियो डाल दूंगी अपने इसी ही चैनल पर। आप उधर से विजुअल बेस के सारे फंक्शन देख लीजिएगा, कैसे रन करवाते हैं और कैसे फाइल को रीलोड वगैरह करवाते हैं और कैसे फोल्डर को एग्जिस्ट कराते हैं। वैसे मैंने एग्जिस्ट करके भी दिखाया है। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा और आपको ये सब समझ में आया होगा। कोडर है तो हमारी लाइफ में
कई सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो इसीलिए हम रेपलेट पे हमने सोचा था कि अब जावास्क्रिप्ट को रेपलेट पे रन कराएंगे, बट रेपलेट पे पहले फोल्डर नहीं बन रहे थे, अब तो उधर काम भी नहीं हो रहा। तो अब से आज के बाद हम विजुअल बेस पर ही अपने सारे प्रोग्राम्स को रन कराएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट में मैसेज टाइप कर दीजिएगा एज अ कोडिंग के हवाले से। Thank you for watching the video. Please like, share, subscribe. आप लोग देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए अब आज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।